हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। अब हम लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द फ्रूट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। बहुत छोटी छोटी टर्म्स है जो कई बार नीट में पूछ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो ओव्यूल होता है, दैट ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। ठीक है, और जो ओवरी होती है वो अल्टीमेटली क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है ना। इस ओवरी के अंदर ही क्या रहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स रहते हैं, विच इज़ एक्चुअली क्या बनाते हैं, या फिर जो ओवरी की वॉल होती है वही क्या बनाती है? फ्रूट की वॉल बनाती है। और इस फ्रूट वॉल को हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड दी पेरिकार्प। क्या बोलते हैं इसी को ही? फ्रूट वॉल को पेरिकार्प, विच इज एक्चुअली दी ओवरी वॉल। ये जो पेरिकार्प होते हैं किसी भी फ्रूट में दो तरह से होती है, या तो ये फ्लैशी लेयर होती है या बहुत ही ड्राई होती है। कैसी होती है? फ्लैशी होती है या ड्राई होती है। उसी के बेसिस पे फ्रूट भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए, फ्लैशी फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट। ठीक है, अब फ्लैशी लेयर है तो फ्रेशी फ्रूट रहेगा, ये बहुत ही फ्लैशी रहती है, इसमें जूसी रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसका? मैंगो, ऑरेंज, तो इसमें क्या रहती है? फ्लैशी लेयर रहती है। जबकि ड्राई फ्रूट्स में कौन सा वाला एग्जाम्पल आ सकता है? जैसे कि ग्राउंड नट, ठीक है, पी, बीन्स, दिक ऑल कम्स अंडर ड्राई फ्रूट्स वन कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है, कुछ न्यू सेल्स की सेल्स भी बाद में परसिस्ट करती है, रिमेन रहती है, दैट इज कॉल्ड दी पेरिस्पर्म। मैं एक और वीडियो में भी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, सॉरी। तो कुछ न्यू सेल्स की सेल्स अगर बाद में भी परसिस्ट करती है, दीज आर कॉल्ड पेरिस्पर्म, जो बहुत ही पेपरी सी रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल इज ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर में जो पेपरी सी बाहर लेयर रहती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पेरिस्पर्म। नाउ अगर हम फ्रूट को देखेंगे, हमें ये पता है कि फ्रूट किससे बन रहा है? ओवरी से, बट समटाइम ओवरी के अलावा भी दूसरे पार्ट से भी फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो उसके बेसिस पे फ्रूट क्या होते हैं? 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 तरह के फ्रूट्स बताए हैं। वन इज कॉल्ड द ट्रू फ्रूट। ट्रू मतलब कि ये वाले फ्रूट एक्चुअल में किससे बन रहे हैं? ओवरी से ही यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल टोमेटो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट। अब बात ये है, ये तो हमें पता है ट्रू फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होता है कि ओवरी तो फ्रूट बनाती ही है, इसी के साथ प्लांट के दूसरे पार्ट भी, कुछ दूसरे पार्ट भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली क्या रहता है? थैलेमस जो होता है वो फ्रूट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल इज व्हाट? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट। सो अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लेके एप्पल का, ठीक है, क्या होता है? जैसे कि ये देखो, ये तो एप्पल का सीड हो गया, आप अंदर निकलता है ना एप्पल का सीड। नाउ इसके चारों तरफ एक लेयर रहती है, दैट इज व्हाट? दिस इज द इनर वन, एंडोकार्प। फिर ये मीजोकार्प एंड एपिकार्प, मीजोकार्प प्लस एपिकार्प। अब यहाँ पे जो एक्चुअली हम जो फ्लैशी पार्ट खाते हैं एप्पल का, विच इज़ एक्चुअली दिस वन। ठीक है, जो किसका बना होता है? थैलेमस का बना होता है। ऐसे ही स्ट्रॉबेरी में भी थैलेमस, कैश्यू नट में भी थैलेमस का ही पोर्शन जो एडिबल पार्ट होता है, जो एक्चुअली हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज अब ऑफ थैलेमस ओनली। तो यहाँ पे यानी थैलेमस भी फ्रूट का ही पार्ट बना रहा है, इसलिए वो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, इसी को ही फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आती है पार्थेनोकार्पिक। अब यहाँ पे तो कोई दूसरा ही कैटेगरी है। यहाँ पे क्या होता है? ओवरी जो होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या? विदाउट फर्टिलाइजेशन इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये ओव्यूल जो है वो सीड में भी कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो फ्रूट होते हैं वो कैसे रहते हैं? सीडलेस फ्रूट। जैसे कि एग्जाम्पल बनाना। ओके, ये तो नेचुरली वे में बनाना बनता है, बट आर्टिफिशियल भी हम सीडलेस फ्रूट जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और हार्मोन लाइक जिब्रेलिन,
ठीक है, या फिर ऑक्सिन, अगर इसका स्प्रे किया जाए तो इसके थ्रू भी हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हो गई फ्रूट्स की जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी सारी टर्म्स है बट सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक टर्म को स्किप मत करना। आई होप कि ये पूरा आपको समझ आया होगा, फ्रूट एज वेल एज दिस होल चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ you have any doubt in this video as well as in the whole chapter, please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.